आज इस पार्ट में हम नंबर सिस्टम से जुड़े हुए जो बेसिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उनको सोल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इजी वे में हम इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, नंबर सिस्टम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम में ही नहीं, हर तरह के एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे जुड़ा हुआ बेसिक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया। नंबर सिस्टम क्या होता है ये हमने डिस्कस किया और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी हमने डिस्कस किया। अगर आपने पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम से पार्ट 2 बेसिक क्वेश्चंस। तो इस वीडियो से फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग the positions of its digits is 36. What is the difference between the 2 digits of that number? तो डिफरेंस हमें दिया गया है 2 डिजिट नंबर, और उस नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसके बीच का डिफरेंस हमें दिया गया है 36। और पूछा क्या जा रहा है? डिफरेंस पूछा जा रहा है, जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं, फर्स्ट 4, सेकेंड 9, थर्ड 3, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व किस तरह से किया जाएगा। मान लीजिए एक नंबर है 2 डिजिट का, ठीक है। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, 10 प्लेस पर है x और यूनिट प्लेस पर है y। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 24, तो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 10 प्लेस पर 2 है, यूनिट प्लेस पर 4 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? बेसिक में हमने डिस्कस किया था, पार्ट 1 में डिस्कस किया था 20 + 4। इसी तरीके से ये जो नंबर है इसे हम लिख सकते हैं 10x + y, ठीक है, क्योंकि x जो है 10 प्लेस पर है और y यूनिट प्लेस पर है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 10 प्लेस पर है, 4 यूनिट प्लेस पर है, तो इसको हम 20 + 4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से x y को हम, जो भी 2 डिजिट नंबर है, इसको हम 10x + y लिख सकते हैं। और जब इस नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाए तो नंबर क्या हो जाएगा? yx हो जाएगा। इंटरचेंज करने पर नंबर क्या हो जाएगा? yx हो जाएगा। भाई जो डिजिट्स हैं एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगी, तो 10 प्लेस पर y आ जाएगा और यूनिट प्लेस पर x। तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 10y + x, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमें दिया गया है, कितना है? 36। तो xy - yx इक्वल्स टू कितना होगा? 36 होगा। अब आप ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि xy नंबर जो भी है हमें नहीं पता, yx डिजिट जो भी है हमें नहीं पता, तो हम ये नहीं कह सकते कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो किस नंबर में से किसको माइनस किया जाए तब जाकर 36 आए, भाई पॉजिटिव वैल्यू आए, हम ये अभी नहीं कह सकते। तो हमने यहाँ पर xy जो डिजिट है 10 प्लेस पर x है, यूनिट प्लेस पर y है, जो भी नंबर है उसको एक तरह से कहा जाए तो बड़ा माना है yx से। अगर जो भी आंसर्स आते हैं, जो भी रिजल्ट आता है नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ में आता है, तो हम ये मानेंगे कि xy डिजिट वाला जो नंबर होगा वो छोटा होगा yx से। अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं रिजल्ट में तो हम सही चल रहे हैं, ठीक है, हम सही मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो xy को हम क्या लिख सकते हैं? 10x + y माइनस yx को क्या लिख सकते हैं? 10y + x इक्वल्स टू 36। अब ये माइनस इंटू होगा तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो 10x + y माइनस 10y - x इक्वल्स टू 36। तो सोल्व करने पर क्या हो जाएगा? 9x - 9y इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पर x - y की वैल्यू क्या आ जाएगी? भाई 9 कॉमन हो जाएगा, तो 36 / 9 दैट मीन्स 4। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। तो नंबर क्या था? xy, ठीक है। इन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था और वही डिफरेंस हमें क्या मिला है? 4 मिला है,
ठीक है, तो कौन सा आंसर राइट होगा यहाँ पर? ऑप्शन फर्स्ट। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें 2 डिजिट नंबर के लिए बोला गया है, तो आप एज्यूम किस तरह से कर सकते हैं? एक्स वाई 2 डिजिट्स होंगी जिनको आप लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और जो भी आपसे कहा गया है क्वेश्चन में उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक लॉजिक से भी हम यूज कर सकते हैं। 2 डिजिट नंबर के लिए बोला गया है, जब उस नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया और डिफरेंस निकाला गया दोनों नंबर्स के बीच में, तो कितना आया? 36 आया। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं? 2 डिजिट नंबर्स जिनका डिफरेंस 36 आए और उनकी डिजिट्स सेम हो। ठीक है, सेम हो डिजिट्स बट इंटरचेंज हो, यानी कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 10 प्लेस पर आ जाए और जो 10 प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पर आ जाए। तो ऐसी वैल्यूज क्या होंगी? 40 04 बाई 40 माइनस 04 कितना होगा? 36 हो जाएगा। वैल्यूज कैसी हैं? जो भी डिजिट्स हैं सेम है, बस यूनिट प्लेस पर जो डिजिट थी चेंज हो गई, 10 प्लेस पर आ गई। 10 प्लेस पर जो डिजिट थी यूनिट प्लेस पर आ गई। इसी तरीके से 51 माइनस 15 36 होता है। ठीक है, 62 माइनस 26 36 होता है। और एक वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए आप 84 माइनस 48 कितना होता है? 36 होता है। तो जिस 2 डिजिट नंबर के लिए हमसे कहा गया वो नंबर हो सकता है 40 हो, 51 हो सकता है, 62 हो सकता है, 84 हो सकता है, क्योंकि जो कंडीशंस हमें दी गई हैं वो इन नंबर्स के साथ में ट्रू हो रही हैं। बट हमें क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है उस नंबर की डिजिट्स के बीच में। तो 4 माइनस 0 4 होगा, 5 माइनस 1 4 होगा, 6 माइनस 2 4 होगा, 8 माइनस 4 4 होगा, और अदर कोई नंबर जो इन कंडीशंस को ट्रू करे उनकी डिजिट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर आंसर जो है 4 है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। तो इस लॉजिक को यूज करके बहुत कम पेपर वर्क करके हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सोल्व करेंगे, और लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाता है तो स्मार्ट मेथड यूज करें, आप लॉजिक को यूज करें और आंसर को फाइंड आउट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27 if the difference between the 2 digits of the number is 3, what is the original number? तो क्वेश्चन में कहा गया है एक नंबर की 2 डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया, जो भी नंबर मिला वो ओरिजिनल नंबर से 27 कम था। तो हमें डिफरेंस भी दिया गया है उन डिजिट्स के बीच में, उस नंबर की जो डिजिट्स थी उनके बीच का डिफरेंस हमें दिया गया है 3, और हमसे पूछा गया है वो जो नंबर है ओरिजिनल नंबर वो क्या है। इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 74, सेकेंड 63, थर्ड 84, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन, और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए वो जो नंबर है 2 डिजिट नंबर वो क्या है? एक्स वाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई, क्योंकि x 10 प्लेस पर है, y यूनिट प्लेस पर। जब इसको इंटरचेंज किया गया, डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया, तब नंबर क्या हो गया? yx। ठीक है, एक नया नंबर हो गया जिसमें डिजिट्स इंटरचेंज हो गई, जो यूनिट प्लेस पर थी वो 10 प्लेस पर आ गई, जो 10 प्लेस पर थी वो यूनिट प्लेस पर आ गई। तो yx को हम क्या लिख सकते हैं? 10y प्लस x। अब जब नया नंबर बना तो वो ओरिजिनल नंबर से 27 कम था, डेट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 27। तो xy माइनस yx इक्वल होगा 27 के, और xy को क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस y माइनस yx को 10y प्लस x इक्वल्स टू 27। सोल्व करते हैं इसे। 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल्स टू 27 क्या हो जाएगा? 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से x माइनस y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 27 डिवाइडेड बाई 9, भाई 9 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 27 डिवाइडेड बाई 9, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और ये जो कंडीशन हमें मिली है, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। भाई 2 डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है? 3, और यहाँ पर 2 डिजिट्स का डिफरेंस हमें मिला है 3। तो ये जो कंडीशन है क्वेश्चन में दी गई है, तो किसी नतीजे पर हम नहीं पहुँचे, हम ये नहीं कह सकते कौन सा नंबर होगा, वो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जिसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि ऐसे नंबर्स बहुत से हो सकते हैं जिनकी डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 3 होगा,
और उनको इंटरचेंज करने पर डिफरेंस 27 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा फोर्थ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते वो जो नंबर जिसके लिए हमसे बोला गया है वो क्या होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसका आंसर हम बिना पेपर वर्क किए भी सोल्व कर सकते थे। किस तरीके से? इन ऑप्शंस को यूज करके। 74 अगर इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 47 हो जाएगी। डिफरेंस क्या आएगा? 74 माइनस 47, 27 का, और डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन को लें आप, 63 इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को, क्या हो जाएगी वैल्यू? 36। तो 63 माइनस 36 वैल्यू क्या आ जाएगी? डिफरेंस क्या आ जाएगा? 27 का, और डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है क्योंकि कंडीशंस तो दोनों ही ऑप्शंस में ट्रू हो रही है। इसी तरीके से 85 को आप लें, इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को, 58 हो जाता है, और 85 माइनस 58 कितना होगा? 27 होगा। डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 है। तो ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं, जो कंडीशंस हमें दी गई है क्वेश्चन में, उनको ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी एक को हम राइट नहीं मान सकते। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। एक्चुअल जो रिजल्ट है उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉजिक आप यूज़ करें तो पेपर वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, या फिर करना भी पड़े तो काफ़ी कम करना पड़ेगा, और इजीली आप आंसर्स को फाइंड आउट कर पाओगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट in 10th place, and the difference between the number and the number obtained by interchanging the digits is 54. What is 40% of the original number? तो एक 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर है जिसमें 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस की डिजिट हमें मिलेगी, और कहा गया है उस 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाए। जो भी नया नंबर होगा ओरिजिनल नंबर के साथ में जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है? 54 का। तो हमसे ये पूछा जा रहा है ओरिजिनल नंबर का 40% कितना है। इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 15.6, सेकंड 39, थर्ड 37.2, फोर्थ 24, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एज्यूम कीजिए वो जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है? XY। 10 प्लेस पर डिजिट है X और यूनिट प्लेस पर डिजिट है Y। कंडीशन क्या दी गई है? 10 प्लेस पर जो डिजिट है उसका स्क्वायर इक्वल है यूनिट प्लेस की डिजिट के साथ में। तो कंडीशन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। सेकेंड कंडीशन क्या है? जो नंबर है ओरिजिनल नंबर उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाए, जो भी नंबर मिलेगा, और डिफरेंस देखा जाए दोनों ही नंबर्स में तो 54 का है। तो मान लीजिए इंटरचेंज करने पर डिजिट्स क्या हो जाएंगी? YX हो जाएंगी। इंटरचेंज करने पर डिजिट्स क्या हो जाएंगी? YX हो जाएंगी, और इनके बीच का डिफरेंस हमें दिया गया है YX माइनस XY इक्वल्स टू 54। ठीक है, और YX को क्या लिख सकते हैं? 10Y प्लस X। XY को क्या लिख सकते हैं? 10X प्लस Y इक्वल्स टू 54। सोल्व करते हैं इसे। 10Y प्लस X माइनस 10X माइनस Y इक्वल्स टू 54 क्या हो जाएगा? 9Y माइनस 9X इक्वल्स टू 54। तो यहाँ पर y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा? 6। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं। इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, इक्वेशन सेकंड y माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। तो इक्वेशन 1 से y की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। यहाँ पर x को इस साइड लाने पर माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो सोल्व करते हैं इसे। देखिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 इंटू एक्स
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास में, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -2। अब x की जो वैल्यू है वो हम पॉजिटिव मान कर चल रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 3 मानेंगे। अब x 3 है, डेट मीन 10 प्लेस पर 3 है, तो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर, डेट मीन्स 9। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 39 होगा। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 39 होगा। अगर 93 इंटरचेंज कर लें डिजिट को तो 93 बनता है, और 93 माइनस 39 कितना हो जाता है, 54। तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 39 होगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, 40% ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो यहाँ पर 40% ऑफ 39 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम, और ये 5 टाइम। 5 से 39 को अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड होगा 7.8 टाइम। 7.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 15.6। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन फर्स्ट 15.6। और देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे हम, ये जो पेपर वर्क हमने किया इसके बिना भी सोल्व कर सकते थे। किस तरीके से, देखिए जो भी नंबर है ओरिजिनल नंबर है उसके लिए क्या कहा गया है, 10 प्लेस पर जो डिजिट है उसका स्क्वायर इक्वल है यूनिट प्लेस की डिजिट के। ठीक है, मान लीजिए 10 प्लेस पर डिजिट 1 है, यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स 1। इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स को तो 11 हमें मिलेगा। डिफरेंस क्या 54 आएगा, नहीं आएगा, तो 11 वो डिजिट वो नंबर नहीं हो सकता। मान लीजिए 10 प्लेस पर डिजिट होगी 2, तो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, डेट मीन्स 4। और इंटरचेंज हम करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 42। क्या डिफरेंस यहाँ पर 54 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो 54 से भी कम है। ठीक है, मान लीजिए 10 प्लेस पर डिजिट 3 है, यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आ जाएगी, 9। और इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 93। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 54 है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 39 होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमने किया फाइंड करने के लिए कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, उसे हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे। तो देखिए कितना ज़्यादा पेपर वर्क आपको जो करना पड़ा था वो आपका बच गया। तो इससे जो आपका टाइम है वो सेव होगा। 39 अगर ओरिजिनल नंबर हमें मिल गया तो 40% उसका हमको फाइंड आउट करना था, तो ये वर्क हमें करना था, इससे हम आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। तो देखिए लॉजिक आप यूज करके कितने सारे पेपर वर्क करने से बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। What will be the greater of two numbers whose product is 640 if the sum of the two numbers exceeds their difference by 32? तो दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट, जिनका मल्टीप्लिकेशन हमें दिया गया है 640, और उनका सम जो है उनके डिफरेंस से 32 ज़्यादा है। तो ग्रेटर नंबर जो होगा उन नंबर्स में वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 45, सेकंड 50, थर्ड 55, फोर्थ 40 और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सोल्व करते हैं इसे। एज्यूम कीजिए वो जो दोनों नंबर हैं वो हैं x और y। ठीक है, x फर्स्ट नंबर, y सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट हमें दिया गया है कितना है, 640। और क्या कहा गया है, सम जो है उन दोनों नंबर का उनके डिफरेंस से 32 ज़्यादा है। डेट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 32। सम जो है डिफरेंस से 32 ज़्यादा है। तो सोल्व करते हैं इसे। x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 32, तो y को इधर हम लाते हैं तो 2y हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 32, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है कितनी आएगी, 16। 32 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। अब जबकि y की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 640 डिवाइडेड बाय 16, 640 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, तो y की क्या वैल्यू है, 16, तो 64 डिवाइड होगा 16 से 4 टाइम, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। तो दो नंबर्स कौन से हैं, 16 और 40। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लार्ज नंबर है वो कौन सा है, 40 है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन फोर्थ। भाई ग्रेटर नंबर के लिए हमसे पूछा जा रहा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, दोनों में 40 है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर। इफ द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 50, व्हाट इज द सम ऑफ
द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर। तो दो नंबर्स हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप दी गई है। फर्स्ट नंबर का 2/3 इक्वल है सेकेंड नंबर के क्यूब के। सेकेंड नंबर जो है इक्वल है 50 का जो 12% है उसके। और हमसे ये पूछा जा रहा है सम जो है फर्स्ट और सेकेंड नंबर का वो क्या है। और इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट 330, सेकेंड 360, थर्ड 390, फोर्थ 372 और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एज्यूम कीजिए फर्स्ट जो नंबर है वो x है और सेकेंड नंबर y है। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है x है, सेकेंड नंबर जो है y है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या दी गई है? फर्स्ट नंबर का 2/3, तो x इंटू 2/3 इक्वल है सेकेंड नंबर के क्यूब के, तो y क्यूब के इक्वल है x इंटू 2/3। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है? सेकेंड नंबर जो है डेट मीन्स y क्या है? 12% ऑफ 50। तो इसको सोल्व हम करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। 50 से 100 डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 से 12 डिवाइड होगा 6 टाइम। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 6। अब जबकि y की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2/3x इक्वल होगा 6 के क्यूब के, तो 6 का क्यूब डेट मीन्स 216। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 216 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 216 डिवाइड होगा 2 से 108 टाइम, 108 इंटू 3, तो 100 इंटू 3 300, 8 इंटू 3 24, तो 324 यहाँ पर x की वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 324। सेकेंड नंबर क्या है? 6 है। और इनका सम हमसे पूछा गया है। सम क्या होगा? x प्लस वाई डेट मीन्स 324 प्लस 6, तो टोटल कितना हो जाएगा? 330। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें हमसे जुड़ी हुई नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।